सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 31 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें पहला एआई केंद्रित SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट अभी किया गया है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आई गॉट कर्मयोगी पहल में 1 करोड़ प्लस उपयोगकर्ता हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प लॉन्च किया गया है और मेकांग गंगा देश के वासियों के लिए बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है मुंबई इंडियंस ने कल गुजरात टाइटंस को IPL 2025 की रेस से बाहर कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली RCB वर्सेस मुंबई इंडियन होने वाला है इस बार का फाइनल आपका। चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रारंभ होने वाला। ठीक है, आपको SEZ का मतलब पता ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसका फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब जैसे आपका कोई स्थान है, ये कोई एरिया है, ठीक है, तो ये आपका कंट्री है। यहाँ पर किसी एक स्थान को विदेशों जैसा इन्वायरमेंट या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पालन पोषण के लिए उपयुक्त मतलब वातावरण पैदा करना। एक स्थान फिक्स किया गया, ठीक है, इस जगह पे इसको ऐसा दिखाना कि मतलब ये इस जगह से रिलेट ही नहीं करती सारी चीज़ें। मतलब अगर किसी आपको जैसे किसी वस्तु के उपयोग के लिए, अब मैं कैसे बताऊं, मतलब अब किसी वस्तु के निर्माण के लिए, किसी वस्तु के निर्माण के लिए जो भी चीज़ें जरूरी थी, जैसा अनुकूल वातावरण चाहिए वैसा सब एक जगह पे बनाना, उसको ऐसा समझ लो। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्हें कहते हैं। अब ठीक है, ये पहली बात तो AI केंद्रित होने वाला है। ठीक है, तो AI केंद्रित होना, अब जो भी चीज़ें हो रही हैं सबको पता है AI केंद्रित होगी। और ये भारत का पहला है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब तो ये कहाँ बनने वाला है, तो ये नवा रायपुर। नवा रायपुर, तो रायपुर कहाँ की कैपिटल है बताओ भाई, तो रायपुर आपकी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पहला बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। कौन बनाने वाला है, किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो रैक बैंक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो लिख लो, रैक बैंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि कहाँ की है, इंदौर की। ठीक है, तो इंदौर की ये कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण होने वाला है और इसमें कुछ लागत कितनी, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का निवेश होने वाला है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होने वाला है 1000 करोड़ का। और कितना एरिया लेगा, तो 6 एकड़ की भूमि में बनने वाला है। तो 6 एकड़ की भूमि में बनने वाला है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या, A करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखो, ये देखो, इंडियाज फर्स्ट AI SEZ टू कम अप इन नवा रायपुर विद 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ, अच्छा SEZ के बारे में जो है, इसका एक्ट कब पारित हुआ था, इसका एक्ट आया था 2005 का। तो 2005 का एक्ट था, कि किस लिए इसको होता, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया था, और ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में आंसर करूँगा इसका। पहला SEZ कहाँ बनाया गया था, ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, तो हाल ही में हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से, तो ये भी छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति होने वाले हैं। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होने वाली, तो ये पंजाब विधानसभा। ठीक है, तो पंजाब का नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों को पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा, अभी मैंने बताया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का, तो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट था उसका गवर्नर से डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि गवर्नर उनके बिल पास नहीं करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के विधेयकों को मैक्सिमम 3 मंथ तक अपने पास रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का संबंध किससे है, तो ये बताओ भाई, इसका अभ्यास तो आपने पढ़ा होगा। तो नोमेडिक एलिफेंट ये किसके किसके बीच होता है, पहले तो ये बताओ, इस बार कहाँ होने वाला है, लास्ट ईयर कहाँ हुआ था नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखो, तो ये पहली बात हो, किसके किसके बीच होता है, तो भारत और मलेशिया, सॉरी भारत और मंगोलिया के बीच। अच्छा, भारत और मलेशिया के बीच कौन कौन से होते हैं, ये तो बता दो आप कमेंट बॉक्स में। तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास। ठीक है, देखो
अच्छा, ये एक बात ये बताओ, इनके बीच एक और कौन सा अभ्यास होता है जो हर 2 साल में होता है? वो मुझे याद आ रहा है, कॉनक्वेस्ट, क्योंकि ये अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कॉनक्वेस्ट एक्सरसाइज है, ये हर एवरी 2 साल में, ठीक है, तो एवरी 2 ईयर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, तो अब ये वार्षिक है, हर साल होता है, ठीक है, तो इसका आयोजन क्या था, हर साल होता है। इस बार कहाँ हो रहा है आयोजन? तो इस बार होस्ट है आपका उलान बटोर। उलान बटोर भी आप कह लो, क्योंकि यही आपकी मंगोलिया की कैपिटल भी है, ठीक है, तो उलान बटोर में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मंगोलिया की कैपिटल, ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर वाला 2024 वाला कहाँ हुआ था? 2024 वाला हुआ था आपका मेघालय में, ठीक है, 2024 वाला आपका मेघालय भारत में आयोजित किया गया था। देखो, ये अभ्यास ऐसे होते हैं ना, एक बार भारत में, एक बार पार्टिसिपेशन वाली कंट्री, मतलब इस बार मंगोलिया में है, तो अगली बार भारत में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या, एक करेक्ट आंसर। अच्छा, भारत और मलेशिया के बीच मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा, तो भारत और मलेशिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो भारत और मलेशिया, बताओ भाई। भारत और मलेशिया के बीच आपको पता है कौन कौन से? तो एक तो समुद्र लक्ष्मण हो गया, तो समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति, ठीक, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, समुद्र लक्ष्मण, हरिमो शक्ति, ठीक है, तो समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, आज यूएसए के साथ आपका युद्ध अभ्यास होता है, कॉप इंडिया होता है, तो ये सब आपको पता है। चलो, अब देखो जी, आपकी मंगोलिया है ना, मंगोलिया का मैं आपको मैप दिखा दूँ पहले, है ना। ये देखो, ये मंगोलिया का मैप है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लो। तो यहाँ की कैपिटल तो मैंने बता दी, यहाँ की लैंग्वेज बताओ। यहाँ की लैंग्वेज है आपका, लैंग्वेज लिख लो पहले, लैंग्वेज यहाँ का मंगोलियन, ठीक है, तो मंगोलियन लैंग्वेज होगी, तो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, मंगोलियन। बस यहाँ की करेंसी बताओ, करेंसी यहाँ की टुगरिक है, ठीक है, टुगरिक करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है, टुगरिक करेंसी, ओके। चलो, अब ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, या इसको हम बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। लैंड लॉक्ड मतलब किसी भी समुद्री सीमा से साझा नहीं कर सकती, और बफर स्टेट किसे कहते हैं? बफर स्टेट मतलब देखो, दो बड़े देशों रशिया और चाइना के बीच बफर कर रही है, आप सैंडविच बन रहे हो मतलब, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं बफर स्टेट। बफर स्टेट के नाम से भी आप जान सकते हो, ठीक है, बफर स्टेट के नाम से भी जानते हो। और अच्छा, ये बताओ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री बताओ। तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो लैंड लॉक्ड, ओके, तो ये कौन सी कंट्री है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया था। इसका संबंध किसी की, एक गौरैया तरह का, गौरैया पक्षी जानते हो आप? तो गौरैया पक्षी ही है, ठीक है। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका इंदौर में, ठीक है। चलो, लंदन के सीन्स इन स्क्वायर में स्थापित होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है? डीडीएलजी, आपको याद नहीं गाना, हो गया है तुझको तो प्यार सजनी, है ना। चलो, ये आपको ध्यान रखना है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ग्लोबल इंडियन, ठीक है, तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ठीक है, तो ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ये बताओ भाई, ये अवार्ड है किसको मिला है? इस बार का अवार्ड मिला है आपको संत महात्मा जी को। उनका नाम क्या है? पहली बार देता कौन है, इसको देने वाला कौन है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ठीक है, तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन, इस संस्था के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट संस्था है। और इसको किसको मिला है इस बार का ये अवार्ड मिला है? सदगुरु जग्गी वासुदेव, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव, ठीक है, तो जग्गी वासुदेव जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को ये अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनको किस लिए आप जानते हैं? ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तो ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ईसा फाउंडेशन के फाउंडर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सदगुरु जी का, जग्गी वासुदेव जी का नाम। इनको किस लिए आप जानते हो? इनको जानते हो आप? मानवीय चेतना के लिए इन्होंने काम किया, तो मानवीय चेतना के लिए इन्होंने काम किया, एंड पर्यावरण संरक्षक, ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षक के लिए इन्होंने काम किया। अब इनको इस अवार्ड में कितनी धनराशि मिलने वाली है? ठीक है, तो इनको इस अवार्ड में कितनी धनराशि मिलने वाली? लगभग नहीं, 50,000 कनाडियन डॉलर, ठीक है, तो 50,000 जो कनाडियन डॉलर इनको मिली है, इसको भी इन्होंने
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इन्होंने खर्च कर दी, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इन्होंने लगा दी, इसको इन्वेस्ट करने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया? ऑप्शन नंबर बी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को ये अवार्ड मिला। बानू मुश्ताक को जानते हो ना, अभी मैंने लास्ट क्लास में भी इसका रिवीजन कराया था। क्या है, इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। कौन सी है? हर्ट लैम्प है। और अच्छा, इस हर्ट लैम्प का ट्रांसलेशन किसने किया ये आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। हर्ट लैम्प का जो ट्रांसलेशन हुआ है दीपा बिष्ट ने किया। अच्छा सिट, मैंने क्वेश्चन पूछा था, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम लोगों ने नहीं सुना, कमेंट करके बताना मुझे। चलो, भुवन रिव्यू, भुवन रिव्यू जानते हो? अच्छा, भुवन रिव्यू को मैंने नाम बताया था, ये भी आप बताओ, ठीक है। चलो, अभी हाल ही में ना क्या हुआ है ना, मैं कहाँ लिख दूँ, चलो यहीं, सदगुरु रिसीव्स ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाई कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो 15 नर्सेस को, ठीक है, तो 15 नर्सेस, अच्छा इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? वो 12 मई को होता है, वो तो आपको पता है। तो इस 15 नर्सेस को प्रेसिडेंट ने, बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, तो हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा ने, तो प्रेसिडेंट ने कौन सा अवार्ड दिया? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो आप ये अवार्ड लिख लो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं के वजह से ये राष्ट्रीय इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत की 118वीं रैंक है इसमें, ठीक है। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो देखो, इसका संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से, तो माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है इसका, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाने वाला कौन है? जापान ने बनाया है, और 6 घंटे के अंदर ट्रेन भी चलने लग गई उस पर। क्वेश्चन नंबर 4, आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? देखो, पहले बात, आप कर्मयोगी मिशन के बारे में जानो। कर्मयोगी मिशन, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? अब कब लॉन्च किया गया था इसको? कर्मयोगी मिशन बताओ भाई। तो बाई पीएम नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है, तो बाई हमारे जो पीएम है, पीएम मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था सर? तो 2 सितंबर को। 2 सितंबर को। साल कौन सा था? 2020, कोविड वाला ईयर है ना। और किसके लिए लॉन्च किया था? तो किसके लिए? तो फॉर सिविल सर्वेंट्स, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था ये सिविल सर्वेंट्स कर्मयोगी मिशन। ये आप, इतनी बातें तो आपको पहले से पता है ना। तो अभी क्या हुआ है, इस पोर्टल, इसका कर्मयोगी का एक पोर्टल बनाया गया था जिसका क्या नाम था? आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, ठीक है। तो आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, इस पोर्टल को किस लिए बनाया गया था? तो सिविल सर्वेंट्स को सक्षम बनाने के लिए, जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं आपके, तो सिविल सर्वेंट्स को सक्षम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सक्षम बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इनको विकसित करने के लिए, ठीक है, तो इनका विकास करने के लिए, और इस मेनली आप कह सकते हो स्किल इन्हेंसमेंट, ठीक है, तो इनकी स्किल को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, स्किल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में इसके उपयोगकर्ता में मतलब उपयोगकर्ता में टॉप स्थान किसको मिला है? टोटल अभी कितने हो गए? टोटल जो आई गॉट कर्मयोगी है, टोटल इसमें 1 करोड़ प्लस लोग जुड़ चुके हैं, 1 करोड़ प्लस ज्वाइन ठीक है। तो 1 करोड़ प्लस लोग देखो, जो आई गॉट कर्मयोगी रीचेस 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, ठीक है। तो इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा 15 मई को ये डाटा आया है, 15 मई 2025 को 1 करोड़ प्लस लोग इसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2400 कोर्सेज हैं आपके, 2400 कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये भी देखना है, अब 16 प्लस लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो 16 लैंग्वेजों का भी इसमें इस्तेमाल होगा। और क्या ठीक है। तो ये 3.8 करोड़ लर्निंग आवर्स भी इसको यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आप देखो 2400 कोर्सेज, 1 करोड़ प्लस इसमें उपयोगकर्ता आ चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है बस। अब देखो टॉप पे कौन सा स्टेट है उपयोगकर्ता में, टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका बिहार है। आपको अपना स्टेट ध्यान रखना हो, पहला स्थान तो ध्यान ही रखना। टॉप पे बिहार है, दूसरे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे आपका राजस्थान है, और 5वें नंबर पे आपका यूपी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिहार। चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखो, पहली में क्रिस्टी कावेंट्री को, ये किस देश से हैं ये बताओ तुम। तो क्रिस्टी कावेंट्री को चुना गया था, है। ये किस देश से हैं? ये आपकी जिम्बाब्वे से है ना, तो जिम्बाब्वे से संबंध है इनका, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये देखो 22 मार्च को मनाया जाता है,
22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, तो ग्लेशियर संरक्षण। तो ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी इस बार, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाता है, 21 मार्च को ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। अच्छा भी है 22 अप्रैल और अच्छा ये बता दो तुम, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है और 22 मई को कौन सा दिवस होता है, ये दोनों दिवस बताओ आप। हाल ही में ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो पहली बात तो ये शूटिंग का कप था, ठीक है। तो शूटिंग की प्रतियोगिता थी, शूटिंग की प्रतियोगिता, इस बार इसको सेकंड स्थान मिला है, ठीक है। पिछले साल इसको चौथा स्थान मिला था, पिछली बार मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, ये बताओ। तो राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। तो ये अभियान लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये अभियान लॉन्च किया गया, इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है। तो नेशन वाइड डेवलप्ड एग्रीकल्चर रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नेशन वाइड ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसको लॉन्च करने वाले, स्टार्ट करने वाले कौन हो गए, स्टार्ट करने वाले आपके हो गए हैं कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। शिवराज सिंह, तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इन्होंने लॉन्च कहाँ से किया है, भुवनेश्वर से, ठीक है। तो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर इसको, भुवनेश्वर कहाँ है आपको, उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर से इसको लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना। कब से कब तक चलने वाला है, तो 29 मई से, तो 29 मई से 12 जून तक, ठीक है। तो 29 मई से 12 जून तक ये चलने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या होने वाला, देखो अभी अभी क्या आएंगे, अभी जून जुलाई में जब बारिश हो जाएगी अच्छे से, तो खरीफ की फसल की बुआई स्टार्ट होगी। तो खरीफ की जो क्रॉप है उसके बुआई सीजन आएगा, उसका रोपिंग सीजन आएगा, ठीक है। तो इसकी उत्पादकता को, जो चावल वगैरह होगा ना, चावल वगैरह भी किसान बीज लेके उनको रोपेंगे, ठीक है। तो इसकी उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नवाचार ऐड करने के लिए, नवाचार, उत्पादकता, इन सबको बढ़ाने के लिए, और टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है। अच्छा अभी एक काम और हुआ, तो ये पहले आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लो, मैं आपको बताता हूँ। देखो नेशन वाइड विकसित कृषि संकल्प अभियान टू बिगिन फ्रॉम मई 29, यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कहा है, ठीक है। ये आपका PIB का वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और मैं यहीं लिख देता हूँ। अभी एक वैक्सीन लॉन्च की गई है, उसका क्या नाम है, शीफा अर्गुवैक्स, ठीक है। तो शीफा अर्गुवैक्स, ठीक है। तो ये वैक्सीन किसके लिए है, ये आपकी मछलियों के लिए वैक्सीन है, ठीक है। तो मछलियों के लिए एक वैक्सीन है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है जो परजीवी संक्रमण होता है ना मछलियों में, तो उसको रोकना, परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है। तो परजीवी संक्रमण रोकने के लिए इस वैक्सीन का लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अपनी ऊर्जा, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा हो गया, देखो दीव जिला हो गया है। तो दीव डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इस भारत का पहला जिला है जो अपनी सारी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी घोषणा करने वाले कौन है, घोषणा करने वाले हैं प्रहलाद जोशी जी। अब प्रहलाद जोशी कौन है, प्रहलाद जोशी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो ये ऊर्जा मंत्री साहब ने इन्होंने इसकी घोषणा की है दीव जिले की। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये देखो हर साल 30 मई को मनाया जाता है। और इस दिन ही क्यों भाई, वाई, तो ये क्योंकि 1826 में 30 मई 1826 को पहला न्यूज़पेपर, पहला हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। तो कौन सा न्यूज़पेपर था, उसका क्या नाम था, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक है। तो उदंत मार्तंड, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बौद्ध यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है, बताओ भाई। तो बौद्ध यात्रा स्टार्ट होने वाली, इसका मतलब क्या है सर, तो बौद्ध यात्रा, मतलब बौद्ध यात्रा से नाम से स्पष्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको स्टार्ट करने वाला कौन हो गया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने किया है। एक किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, गंगा मैकांग प्रोजेक्ट। तो गंगा मैकांग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गंगा मैकांग प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका क्या मतलब होने वाला है, पहली बात कब से, 2 जून से, 2 जून को स्टार्ट होगी, 2 जून से 7 जून तक चलने वाली है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होने क्या वाला है सर,
इसमें जो पर्यटक होंगे ना, देखो पहले एक तो होंगे बौद्ध अवशेष शहरों से जाएंगे। ये कहाँ से जाने वाले हैं पर्यटक, मतलब यात्रा होने वाली है पर्यटकों की, तो बौद्ध अवशेष जिन शहरों में प्राप्त होते हैं, तो बौद्ध अवशेष शहरों से, तो बौद्ध अवशेष शहरों से कहाँ जाने वाले हैं, जहाँ पर बौद्ध अवशेष मिलते हैं, ठीक है, विदेशों में। तो बौद्ध अवशेष प्राप्त शहरों पर, प्राप्त देशों में, ठीक है, तो प्राप्त देशों में याद रख लो। तो अब देखो कौन कौन से देश आते हैं इन कैटेगरी में। बौद्ध से भारत में कौन कौन से हैं, तो भारत में देखो श्रावस्ती हो गई, श्रावस्ती हो गया, कपिल वस्तु हो गया, है ना, तो कपिल वस्तु, श्रावस्ती, और क्या, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर, ठीक है, तो कुशीनगर ये कहाँ, गंगा नदी के आसपास हैं, ठीक है, तो गंगा नदी के आसपास हैं। और ये बौद्ध अवशेष प्राप्त कौन से देश हैं, देखो साउथ ईस्ट देश एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज में आएंगे। कौन कौन से, एक तो म्यांमार हो गया, तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, तो लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, तो वियतनाम हो गया, और क्या, और आपका थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, तो थाईलैंड, कंबोडिया भी लिख लो, ठीक है। तो ये सब आपके कौन सी रिवर के आसपास हैं, ये सब आपके जानते हो कौन से, मेकोंग रिवर, ठीक है, तो मेकोंग रिवर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उद्देश्य है। तो यहाँ से ये लोग यहाँ जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले सिर्फ यही लोग जा पाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना ही मतलब है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। चलो देखो, बौद्ध यात्रा ब्रिजिंग कल्चर्स थ्रू बुद्धिस्ट हेरिटेज, मतलब बुद्धिस्ट जो हेरिटेज स्थल है उनके बीच ब्रिज बनाना, ब्रिजिंग कल्चर, ठीक है, ये हो रहा है सीन ऐसे। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है। इस पे एक पेड़ होगा, फिर सब लोग आपस में बैठ के ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। चलो, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है, देखो तो ये इसका कहाँ, इसका होस्ट कहाँ, होस्ट पहले लिखो, होस्ट है इसका देहरादून, ठीक है, तो होस्ट इसका देहरादून हो गया, देहरादून में आयोजन होने वाला है, ठीक है, देहरादून। बट आयोजन करने वाला कौन है बाई, एक तो आपको CSIR पता होगा, CSIR प्लस IIP, ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब क्या होगा। CSIR तो आपको पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर 1942 में स्थापना हुई। इसके हेड कौन होते हैं, हेड होते हैं PM, हमेशा इसके PM ही हेड होते हैं। और IIP क्या है, IIP भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थानों की ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों मिलके इसको शुरुआत करने वाले हैं। हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल लॉन्च करने वाला कौन होगा, तो अंकुर पहल उड़ीसा ने लॉन्च किया, किसने, CM मोहन यादव ने, सॉरी CM मोहन चरण मांझी ने, तो मोहन चरण मांझी, ठीक है, तो मोहन चरण मांझी। चलो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।